हाय दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक नया वीडियो। टॉपिक है ज़मीन के प्रकार। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ज़मीन कितने प्रकार के होते हैं, इनके क्या क्या नाम है। पहला है गैर मजरूआ ज़मीन। गैर मजरूआ ज़मीन सरकारी ज़मीन होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, आम और ख़ास, यानी कि गैर मजरूआ आम और गैर मजरूआ खास। ठीक है। गैर मजरूआ आम जो ज़मीन है, ये जो ज़मीन सरकारी तो होते हैं, लेकिन गांव के लोग अपने भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो चाहे तो कब्रिस्तान हो, शमशान घाट हो, या और भी कोई ऐसा जगह जहां पर बैठक करना हो, गांव के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। गैर मजरूआ खास, ये जो ज़मीन है ये गांव के लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सरकारी ज़मीन होते हैं, सरकार अपनी योजनाओं में उपयोग कर सकते हैं। जैसे कोई पानी का टैंकी बनाना हो, या फिर स्कूल बनाना हो, कॉलेज वगैरह बनाना हो। ठीक है। ये सब ज़मीन का इस्तेमाल सरकार कर सकता है। तीसरा है गोचर ज़मीन। गोचर ज़मीन वैसे ज़मीन होते हैं जो गांव में अक्सर पाए जाते हैं। गांव के जो भेड़, बकरी, गाय है, ये सब वहां पर चरते हैं। इस तरह के ज़मीनों को गोचर ज़मीन कहा जाता है। ठीक है। ये भी एक तरह का सरकारी ज़मीन होते हैं, लेकिन गांव के लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। धनहर ज़मीन वैसे ज़मीन जहां पर धान की अच्छी खेती हो, उस तरह के ज़मीन को धनहर ज़मीन कहा जाता है। ठीक है। बकस्त ज़मीन वैसे ज़मीन होते हैं, देखो पहले ज़माने में जमींदार हुआ करता था, तो जमींदार अपने निज उपयोग के लिए, स्वयं के उपयोग के लिए, जैसे कि जमींदार अपना घर बनाते थे, बागबानी करते थे, कोई बगीचा बनाते थे। ठीक है। तो जमींदार खुद के उपयोग के लिए जो ज़मीन का इस्तेमाल करते थे, उस ज़माने में इस ज़मीन को बकस्त ज़मीन कहा जाता था। ठीक है। तो बकस्त ज़मीन ये जमींदार का ज़मीन है, यह खुद का उपयोग के लिए होता है, और ये जमींदार का ही ज़मीन होता है। ठीक है। इसके बाद है सिकमी ज़मीन। सिकमी ज़मीन वैसे ज़मीन होते हैं, देखो सिकमी ज़मीन का मालिक कोई और होता है, लेकिन खेती बाड़ी कोई और करता है। ठीक है। तो इस तरह के ज़मीन को सिकमी ज़मीन कहा जाता है। ठीक है। खास महल ज़मीन। खास महल ज़मीन एक तरह का सरकारी ज़मीन होते हैं। लखरत ज़मीन, देखो राजा महाराजाओं के समय ना कुछ ज़मीन ऐसे होते थे जिसमें धार्मिक जगह होते थे, जैसे कि मंदिर, मस्जिद, दरगाह। ये जो ज़मीन होते थे ये धार्मिक जगह होते थे। ठीक है। और कुछ ज़मीन ऐसे भी होते थे जिस जगह पर समाज के भलाई के लिए, जैसे कि कोई शिक्षा का केंद्र हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, मदरसा हो, तो इस तरह के ज़मीन में राजा महाराजाओं को टैक्स नहीं मिलते थे, नो टैक्स नहीं लेते थे। इस तरह के ज़मीनों को लखराज ज़मीन कहा जाता है। भीट ज़मीन। भीट ज़मीन वैसे ज़मीन जहां तक घर बना के लोग रह रहे हो, उस तरह के ज़मीनों को भीट ज़मीन कहा जाता है, रेसिडेंशियल लैंड। ठीक है। आनाबदी ज़मीन। आनाबदी ज़मीन ऐसा ज़मीन जहां पर कोई आबादी ना हो। जब सर्वे हुआ था उस ज़माने में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जहां पर, ठीक है, लोग नहीं रहते थे। वहाँ पर शायद जंगल था या मरुभूमि, मतलब जहाँ पर कोई आबादी ना हो, उस तरह की ज़मीनों को अनाबादी ज़मीन कहा जाता है। अनाबादी ज़मीन जो है ये सरकारी ज़मीन है। ठीक है, सरकारी ज़मीन है, लेकिन गांव के लोग अगर चाहे तो अपनी भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये 10 तरह के ज़मीन के प्रकार आपको हम बताए। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके भी बताओ कि कैसा लगा। ठीक है।
तो मिलते हैं एक नए टॉपिक पर।